नमस्कार मित्रों, सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी महाभारत श्रृंखला में अगला पात्र अत्यंत विस्मयकारी है। इस पात्र का नाम शिखंडी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है। इस पात्र की कथा को हम दो भागों में प्रस्तुत करेंगे। तो प्रस्तुत है शिखंडी की कथा भाग 1। सत्यवती और हस्तिनापुर के कुरुवंशी महाराज शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे, परंतु वह स्वेच्छाचारी भी थे। विधि का ऐसा विधान हुआ कि संयोगवश एक गंधर्व से युद्ध करते समय वह वीर गति को प्राप्त हुए। चित्रांगद की मृत्यु के पश्चात राज सिंहासन पर विचित्रवीर बैठे। विचित्रवीर की आयु बहुत कम होने के कारण उनके वयस्क होने की आयु तक कुरु साम्राज्य का राजभार भीष्म ने संभाला। विचित्रवीर के विवाह योग्य होने पर भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें सूचना मिली कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने जा रहा है। काशीराज ने हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया। कारण यह है कि महाराज शांतनु के समय काशी नरेश ने अपनी पुत्री से भीष्म के विवाह की बात की थी, परंतु महाराज शांतनु ने कोई रुचि नहीं दिखाई। इस घटना को काशी राज्य का अपमान मानकर काशी नरेश ने इस बार हस्तिनापुर को स्वयंवर में निमंत्रण नहीं दिया। इस बात पर भीष्म अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने इस बात को हस्तिनापुर का अपमान माना। भीष्म ने स्वयंवर में जाने और विचित्रवीर का प्रतिनिधित्व करने का निश्चय किया। काशी की राजकुमारियां उस समय अत्यंत गुणवान और सौंदर्य की मूर्ति थीं। संपूर्ण आर्यावर्त के राजा एवं राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। स्वयंवर गृह खचाखच भरा हुआ था। भीष्म भी स्वयंवर गृह में पहुंच गए। क्षत्रियों में भीष्म की बहुत प्रतिष्ठा थी, क्योंकि संपूर्ण आर्यावर्त उनके पराक्रम और प्रतिज्ञा से अवगत था। इसलिए जब सभी क्षत्रियों ने भीष्म को देखा तो उन्हें आभास हुआ कि कदाचित भीष्म स्वयंवर देखने आए हैं। कोई यह नहीं जानता था कि भीष्म हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर का प्रतिनिधित्व करने स्वयंवर में पधारे हैं। परंतु जब सभी ने उन्हें स्वयंवर प्रतिभागियों में भाग लेते देखा तो सभा में कोलाहल सा मच गया। सभी क्षत्रिय भीष्म पर ताने कसने लगे। किसी ने कहा, माना कि भरत श्रेष्ठ भीष्म बुद्धिमान और विद्वान हैं, परंतु उन्हें अपनी आयु का तो सम्मान करना चाहिए। उन्हें दिखाई नहीं देता कि उनकी आयु कितनी अधिक है। किसी और ने कहा, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ? तो किसी ने कहा, तो क्या इन्होंने बड़े सस्ते में ही यश कमा लिया? आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा क्या असत्य थी? इस प्रकार क्षत्रिय राज समाज ने भीष्म का उपहास किया। यहां तक कि राजकुमारियों ने भी भीष्म की ओर नहीं देखा और उनकी ओर पीठ फेरकर चल दी। इस पर भीष्म की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने भरी सभा में सिंह की भांति गर्जना की और सभी को युद्ध के लिए ललकारा। सभी क्षत्रियों को अकेले ही पराजित कर दिया और बलपूर्वक राजकुमारियों को रथ में बैठाया और हस्तिनापुर चल दिए। सोमदेश का राजा शाल्व काशीराज की बड़ी कन्या अंबा से अनुरक्त था और अंबा भी उसे मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। शाल्व बड़ा ही वीर और स्वाभिमानी था। इस प्रकार अंबा को बलपूर्वक ले जाने पर शाल्व ने भीष्म का पीछा किया और उनका मार्ग रोका। तब भीष्म और शाल्व में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हालांकि शाल्व वीर थे, परंतु धनुर्विद्या के धनी भीष्म के आगे कब तक टिकते? भीष्म ने शाल्व को पराजित कर दिया, परंतु राजकुमारियों के अनुनय विनय पर शाल्व को जीवित छोड़ दिया और हस्तिनापुर चले आए।
इसके पश्चात हस्तिनापुर में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा ने भीष्म से एकांत में विनय किया, हे गंगे, मेरी एक शंका है, उसका निवारण आप ही कर सकते हैं। सोमदेश के राजा शाल्व को मैं अपना मन ही मन पति मान चुकी हूं। आप धर्मात्मा भी हैं, सो जैसा आपको उचित लगे वह करें। धर्मात्मा भीष्म को अंबा की यह बात जची। उन्होंने अंबा के लिए उचित प्रबंध कर उसे सम्मान सहित सोमदेश भिजवा दिया। सोम नरेश शाल्व के पास पहुंचते ही अंबा ने उनसे कहा, हे राजन, मैं आपको मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। भीष्म ने मुझे सम्मान सहित आपके पास भिजवा दिया है, सो मुझसे शास्त्रवद्ध विधि से विवाह कर मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। परंतु शाल्व नहीं माने। उन्होंने कहा, समस्त राज समाज के सामने भीष्म ने मुझे परास्त किया और तुम्हें बलपूर्वक हर के ले गए। एक क्षत्रिय और राजा होने के नाते मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि तुम भीष्म के पास वापस लौट जाओ और उनके कहे अनुसार कार्य करो। यह कहकर शाल्व ने अंबा को वापस हस्तिनापुर भिजवा दिया। बेचारी अंबा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। तो इस पर भीष्म ने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा शाल्व ने अंबा को नहीं स्वीकारा। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अंबा से विवाह की नहीं थी। इस कारण अब तुम्हारा अंबा से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। परंतु विचित्रवीर अंबा से विवाह के लिए इच्छित नहीं थे, क्षत्रिय जो ठहरे। विचित्रवीर बोले, भ्राताश्री, मैं अंबा से कैसे विवाह कर सकता हूं? एक ऐसी स्त्री जो मन ही मन किसी और को अपना पति स्वीकार कर चुकी हो, उसके साथ मेरा जीवन कैसे बीतेगा? बेचारी अंबा ना घर की रही ना घाट की। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।